स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहाँ मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कितना सैलरी मिलेगा और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले आपको एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसकी स्टेप्स आपको बताने वाला। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो ये जो वैकेंसी है मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वैकेंसी है, और इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर है, वहाँ पर वैकेंसी निकली। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, और जो आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है वो MP ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास MP ऑनलाइन है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप इसमें आसानी से मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन का प्रारूप MP ऑनलाइन की वेबसाइट mponline.govt.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि 15/6/2021 समय रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। ठीक है, तो 15/6 इसकी लास्ट डेट है। पद नाम या स्टाफ नर्स की और केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 254 है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज संबंध चिकित्सालय 227 पद है, वर्ण यूनिट 10 पद है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इन प्लमनरी मेडिसिन का 17 पद है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी वो है 254 है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है कि कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पर अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 44, अनुसूचित जनजाति के लिए 67, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 69 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पर 26 पद है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 254 पद है, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थी का 10+2 पद्धति से 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। ठीक है, अगर आपका 12th है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन है जो BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए या फिर जनरल नर्सिंग आपका होना चाहिए, और आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आउट आप होना चाहिए। वेतनमान की हम यहाँ पे बात करें तो 28,700 रुपये पर मंथ का यहाँ पे वेतनमान दिया जाएगा, मतलब 28,700 की सैलरी यहाँ पर मंथ आपको मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो अनारक्षित वर्ग EWS है तो यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम 18 से 40 वर्ष रखी गई है, और अनुसूचित जाति SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो न्यूनतम आयु सीमा वो 18 से 45 वर्ष की है। उसके साथ यहाँ पर अधिकतम 5 वर्ष की आयु में आपको छूट मिल सकती है अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग डेट की। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/5/2021 है, और जो लास्ट डेट है वो है 15/6/2021, मतलब आप 15 जून तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा तिथि की हम बात करें तो परीक्षा तिथि यहाँ पर 3/7/2021 रखी गई है, मतलब 3 जुलाई को आपके यहाँ पर एग्ज़ाम रहेंगे, तो आपको तैयारी भी करनी है इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जुलाई को आपके एग्ज़ाम रहेंगे अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें मैंने आपको जो मेन कैटेगरी वो आपको बता दिया। अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर फीस जो है 1100 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए फ़ीस 900 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा फ़ीस का। डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास MP ऑनलाइन है तो आप MP ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, आवेदन ऑनलाइन करने के लिए मैं आपको पूरी स्टेप बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है MP ऑनलाइन की, वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप जैसे फील्ड मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी, जहाँ पे रेड स्टार लगा है वो आपको फिल अप करना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ पे स्टाफ नर्स बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। पर्सनल डिटेल में आपको एप्लीकेंट नेम,
उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, अगर आप यहाँ पे मैरिड है तो हस्बैंड नेम डाल सकते हैं। मदर नेम, डोमिसाइल ऑफ एमपी, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन है डोमिसाइल ऑफ एमपी का, इसमें आपको यस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी का, तो कैटेगरी आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, अनरिजर्व, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कैटेगरी का ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कैटेगरी खुलकर आ जाएगी। उसमें आपको कैटेगरी चूज़ करना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन चूज़ करना है। उसके बाद जेंडर में आपका यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल आएगा, क्योंकि सिर्फ ये जो वैकेंसी फीमेल के लिए ही है। यहाँ पर मेल, ट्रांसजेंडर कोई भी जेंडर शो नहीं करेगा, सिर्फ फीमेल जेंडर ही यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना है। जो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे तो आगे का जो ऑप्शन है एज अस ऑन 1/1/2021, मतलब 1/1/2021 को आपकी कितनी उम्र है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में जाना है मैरिटल स्टेटस, तो आपको यहाँ पर डाल देना है विडो, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, जो भी आपका स्टेटस हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैरिड आप डालेंगे तो आपका कब मैरिज हुआ है वो आपको यहाँ पर डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सिंगल डालेंगे तो यहाँ पे कोई डेट आपको नहीं डालनी। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आपके चाइल्ड वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आर यू वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड, तो यहाँ पर आपको यस नो कर देना। अगर आप वर्किंग है तो यस कर दें, नहीं है तो फिर सिंपल से आपको यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आपको आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर है तो यस, नहीं है तो फिर नो कर देना। आर यू फिजिकल हैंडीकैप, यहाँ पर भी यस नो आपको कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको आईडी टाइप यहाँ सिलेक्ट करना है। आईडी में आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। उसका फिर आईडी नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल डालनी है। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपको 10th की डिटेल डालनी है, उसके बाद 12th की डिटेल डालनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की आप डाल सकते हैं। लेकिन 10th, 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पर मैंडेटरी है। 10th में कब आपने पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी कौन सी बोर्ड से किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कितना परसेंटेज आपको आया है, पूरी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है 10th, 12th और ग्रेजुएशन की एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद 12th में आपको पीसी भी सिलेक्ट करना है और उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन में बीएससी नर्सिंग किया है या जीएनएम किया है, जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उसकी डिटेल डाल दें। उसका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। डू यू हैव लाइव रजिस्ट्रेशन इन एमपी नर्सिंग काउंसलिंग, आपके पास एमपी नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर यस करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और उसकी डेट लिखनी है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको डालना ही है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट डालने के बाद आपको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन है, इसमें यस नो कर देना है और नीचे आ जाना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको डालना है स्टेट, पिन कोड वगैरह सब यहाँ पर डाल देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर परमानेंट एड्रेस पे आपको डालना है, परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पे आप लगा सकते हैं। बैंक डिटेल आपको डालना है, अकाउंट नेम वगैरह सब। उसके बाद यहाँ पे 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, किन्हीं भी 3 सेंटर जहाँ से आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम सेंटर आपको चूज़ कर लेना। उसके बाद आपको सिग्नेचर सहित जो फोटो है उसके नीचे सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। इसका आपको अगर जो है फॉर्मेट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट है तो इसमें फ़ोटो यहाँ पर साइन करके इसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पे चेक मार्क लगाना है और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसका आंसर करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म में फिलअप हो जाएगा, आपको एक आईडी मिल जाएगी, एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है, फीस पेमेंट कर देना है। ठीक है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है।